जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों, हमारे इस चैनल नेक्स्ट टाइम में आपका स्वागत है। 22 जनवरी 2025 को यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन यूपीएससी के द्वारा आईएएस, पीसीएस, आईएफएस एटसेट्रा बहुत सारी वैकेंसी से रिलेटेड नोटिफिकेशन विज्ञप्ति यहाँ पर अपडेट किया गया है। और सॉलिड रूप से पूरा इन्फॉर्मेशन इस वीडियो के अंतर्गत पे देखेंगे। जो भी इसके लिए फॉर्म फिल करने के लिए एलिजिबल हैं या जो आने वाले समय के लिए इससे रिलेटेड फॉर्म फिल करेंगे या जो प्रिपरेशन करेंगे एटसेट्रा, बहुत सी नई पॉइंटें यहाँ पर सीखने को मिलेंगी। हाल ही में यूपीएससी के द्वारा फोटो रिगार्डिंग कुछ न्यू इंस्ट्रक्शन भी अपडेट किया है, वो भी इसके साथ में लेते हुए चलेंगे। बनी रहेगा इस वीडियो के अंतर्गत पे। यदि आप नए हैं, यदि आपके द्वारा हमारे इस चैनल नेक्स्ट टाइम को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ताकि जो भी कंटेंट, जो भी इन्फॉर्मेशन हमारे द्वारा आपके लिए प्रोवाइड किया जाता है तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास समय पर अवेलेबल हो जाएगा। यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन है, यहाँ पर देखिए 22 जनवरी 2025 को नोटिफिकेशन अपडेट किया है। क्लोजिंग डेट इसका 11 फरवरी 2025 है। ऑफिशियल वेबसाइट है www.upsc.gov.in, इसका ऑफिशियल वेबसाइट हो जाता है। ठीक है, फिर उसके बाद में हाउ टू अप्लाई की बात करेंगे तो इस ऑफिशियल वेबसाइट पे जाकर सबसे पहले OTR करना है, उसके बाद में 7 दिनों के बाद में एक्सेट्रा इस चीज़ों के अंतर्गत आप अप्लाई कर सकते हैं। फिर उसके बाद में मॉडिफिकेशन इन OTR प्रोफाइल की बात करेंगे तो 18 फरवरी 2025 से मॉडिफिकेशन कर सकते हैं इसके अंतर्गत पे जो ये चीज़ें होती हैं। और उसके बाद की बात करेंगे तो मॉडिफिकेशन के बाद में 18 फरवरी 2025 तक तो इसके बाद में OTR होना है। ठीक है ना, इसमें जो टाइम दिया गया। फिर उसके बाद में सेकंड पॉइंट है कि OTR के बाद में जब आप फॉर्म फिल करेंगे तो उसमें अगर कोई मिस्टेक करते हैं तो उसमें भी करेक्शन आप 22 फरवरी से लेकर 18 फरवरी 2025 को कर सकते हैं। ये चीज़ ध्यान रखना आपको। और उसके बाद में लास्ट डेट क्या है, 11 फरवरी 2025 फॉर्म फिल करने का लास्ट डेट है। शाम के 6 बजे तक आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। इसके साथ साथ में ध्यान रखना एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है। फिर उसके बाद में आगे बढ़ते हैं, क्या चीज़ का क्या, देखिए अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है। ठीक है, ये वाला जो है 9 नंबर का कि ये फोटो रिकॉर्डिंग क्या आगे ये पॉइंट है, दी फोटोग्राफी अपलोडेड बाय कैंडिडेट्स शुड नॉट बी मोर देन 10 डेज ओल्ड फ्रॉम द स्टार्ट ऑफ द ऑनलाइन जो है एप्लीकेशन प्रोसेस। जो भी फॉर्म फिल करने के लिए जो डेट आपके लिए अपडेट किया है उससे 10 दिन पुराना आपका फोटो हो सकता है, वैलिड होगा। अगर बात करेंगे तो 12 जनवरी 2025 से लेके आपका फ़ोटो वैलिड होगा। ठीक है, क्योंकि 22 यहाँ पर जनवरी 2025 इसका क्या है, डेट फॉर्म फिल करने का डेट अपडेट है। और उसमें क्या कहा गया है कि इंश्योर करना है दैट द नेम ऑफ कैंडिडेट्स एंड द डेट ऑफ विच द फोटोग्राफी वॉज टेकन आर क्लियरली मेंटेन्ड ऑन द फोटोग्राफी। उसमें आपको क्या करना है, नाम क्लियरली अपडेट होना चाहिए, नेम आपका, और फोटो उसमें अपडेट होनी चाहिए। फोटो किस दिन आपने इसको फोटो खिंचवाई हुई है अपनी, उस डेट को उसमें अपडेट करना है जिस दिन क्लिक की हुई है। ठीक है, सी की बात करेंगे तो सी पॉइंट है, द कैंडिडेट फेस शुड ऑक्यूपाई है 3/4 ऑफ द स्पेस इन द फोटोग्राफी। जो फोटोग्राफी का जो स्पेस होगा तो 3/4 होगा आपका फेस का, ये चीज़ ध्यान रखना। और डी पॉइंट ये कहा गया ना कि इसके अंतर्गत पे ये कहा गया कि द कैंडिडेट्स मस्ट इंश्योर दैट दियर्स अपीयरेंस मस्ट मैच विथ दियर्स फोटोग्राफी एट ईच स्टेज ऑफ द एग्जामिनेशन। जो है प्रोसेस की बात कही गई है एट द टाइम्स ऑफ प्रीलिम्स, मेंस एंड इंटरव्यू पर्सनैलिटी टेस्ट के अंतर्गत पर। जो आपका जो अभी आप फोटो क्लिक करेंगे, आपके बाल, दाढ़ी, शेविंग, मूछें जो भी हैं उसी के अकॉर्डिंग आपको प्रीलिम्स में अवेलेबल होना है, वही मेंस में और वही आपका इंटरव्यू में भी होना है। ठीक है, उसमें चेंज होगा तो मार्क्स का भी इफेक्ट पड़ सकता है उसमें। और उसके बाद में जैसे इनके द्वारा क्या है, अलग अलग डिपार्टमेंट होती है, क्योंकि 3 ये पोस्टें इसमें हाईलाइट होता है, जैसे इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस IAS, और उसके बाद में इंडियन पुलिस सर्विस IPS, और उसके बाद में थर्ड है इंडियन फॉरेन सर्विस। और उसके बाद में अलग अलग बहुत सारे डिपार्टमेंटल होते हैं, लगभग 18-20 डिपार्टमेंटल को इसके अंतर्गत पे बांटा होता है। और जैसे यहाँ पर वैकेंसी की बात करेंगे तो टोटल पोस्टें देखो 979 पोस्टें दी गई हैं, जिसमें 38 पोस्टें कितनी है वैकेंसीज रिजर्व फॉर पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी के लिए। 12 वैकेंसीज किसके लिए, यहाँ पे ब्लाइंडनेस एंड लो विजन के लिए। 7 पोस्टें किसके लिए वैकेंसीज अपडेट है इसमें, डीफ एंड द हार्ड एंड हियरिंग के लिए। 10 वैकेंसीज किसके लिए है, लोकोमोटर्स डिसेबिलिटी इंक्लूडिंग अगर बात करेंगे तो सेरेबल से जो पॉजिटिव बेस के लिए है। और उसके बाद में लेप्रोसी बेस के लिए, जो लेप्रोसी होता है ना, कुष्ठ जिससे कहा जाता है, क्यू इसमें इंक्लूड हो जाता है, क्यूड जिसको कहेंगे। उसके बाद ड्वार्फिज्म बेस का हो गया, मोनापन जिसको कहा जाता है, एसिड अटैक्स विक्टिम्स से रिलेटेड है। और उसके बाद की बात करें मस्कुलस इंक्लूड हो जाता है। फिर उसके बाद की बात करेंगे तो यहाँ पर क्या है, डिस्ट्रफी बेस इंक्लूड हो जाता है। उसके बाद में 9 वैकेंसीज किसके लिए इंक्लूड है, जो मल्टीपल यहाँ पर डिसेबिलिटीज़ है। 4 एमंगस्ट की बात करेंगे, पर्सन अंडर दी क्लोजेस जो इंक्लूड हो जाता है। ठीक है ना, A to C के लिए इंक्लूडिंग से डीप जो ब्लाइंडनेस है उसके लिए यहाँ पर रिजर्व है। टोटल 979 पोस्टें, किसके अंतर्गत पे कितनी सीटें रिजर्व है, ये चीज़ हमने यहाँ पर देख भी लिया शॉर्ट वाले में। ठीक है, फिर देखते हैं यहाँ पर एक कैटेगरी का दिया गया फुल फॉर्म संबंधी इंस्ट्रक्शन, थोड़ा सा इतना है नहीं, आप देख लीजिएगा अगर जो भी चीज़ें। देखिए प्रीलिम्स का जो आपका एग्ज़ाम होगा तो आपके 80 सेंटर है, प्रीलिम्स के 80 सेंटर है, और मेन से जब प्रीलिम्स क्लियर करेंगे तो मेन के 24 सेंटर इनके द्वारा बनाया गया। आपका जो नियरेस्ट बेस होगा तो उसके अंतर्गत पर आप इसके अंतर्गत पर देख लीजिएगा। ठीक, ये चीज़ ध्यान रखना आपका।
नेशनलिटी है सिटीजन ऑफ इंडिया, सब्जेक्ट ऑफ नेपाल, सब्जेक्ट ऑफ भूटान, तिब्बती रिफ्यूजीज हु केम ओवर द इंडियंस बिफोर 1 जनवरी 1967 विद द इंटेंशन ऑफ परमानेंटली सेटल इन इंडिया। ई पॉइंट है अ पर्सन्स ऑफ इंडियंस ओरिजिन हु हैज़ माइग्रेट फ्रॉम पाकिस्तान, बर्मा, श्रीलंका, ईस्टर्न अफ्रीका कंट्रीज ऑफ केन्या, युगांडा, द यूनाइटेड रिपब्लिक ऑफ तंजानिया, जाम्बिया, मालवे, जेरे, इथियोपियंस एंड वियतनाम विद द इंटेंशन ऑफ परमानेंटली सेटल इन इंडिया, वो इसके लिए एलिजिबल हो जाता है। एज लिमिट की बात करेंगे तो आपका मिनिमम एज लिमिट 21 साल और मैक्सिमम 32 साल लिया जाता है। आपका जो एज काउंट होगा तो 1 अगस्त यहाँ पर 2025 से अपडेट होगा। आपका डेट ऑफ बर्थ 2 अगस्त 1993 से लेकर 1 अगस्त 2004 के बीच में आपका डेट ऑफ बर्थ होना चाहिए जनरल कैटेगरी के लिए, ठीक है। 6 अटेम्प्ट जो मिलती हैं और कैटेगरी के लिए एज रिलैक्सेशन होगा इसके अंतर्गत पर, जिसको भी जितना मिलता है अभी आगे देख लेंगे कुछ पॉइंट अगर अपडेट होंगी। और उसके बाद में मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करेंगे तो यूपीएससी के अंतर्गत पे ये कहा जाता है अ कैंडिडेट मस्ट होल्ड अ ग्रेजुएट डिग्री ऑफ एनी ऑफ द यूनिवर्सिटी इन कॉरस्पॉन्डेंट बाय एन एक्ट इन दी सेंट्रल एंड स्टेट लेजिस्लेचर्स इन इंडियंस और देश, जो भी कहा गया है अदर से कहा गया ना, इसमें अदर है अदर एजुकेशन से इंस्टीट्यूशन से जो स्टेबलाइज्ड बाय एन एक्ट ऑन पार्लियामेंट्स ऑफ द, जो इनके डिक्लेयर्ड एटसेट्रा जो भी चीज़ कहा गया चीज़ इतना कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। अंडर जो है ग्रांट कमीशन सॉरी यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन यूजीसी, जिसको शॉर्ट में कहा जाता है एक्ट 1956 के अंतर्गत पे ग्रेजुएशन होने चाहिए। कोई परसेंटेज ये चीज़ें इसके अंतर्गत पे नहीं मांगी गई हैं, क्या चीज़ होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए। नंबर ऑफ अटैम्प्ट की बात करेंगे तो जनरल को 6 अटैम्प्ट मिलती हैं और शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब को अनलिमिटेड, और उसके साथ साथ की बात करेंगे तो ओबीसी के लिए 9 ईयर्स के लिए एज लिमिट बटा होता है इसके अंतर्गत पे 39 साल एवरेज के आसपास में। और पीडब्ल्यूबीडी के अंतर्गत पर अगर कोई कैटेगरी है, अगर जीएल जनरल कैटेगरी है, ईडब्ल्यूएस इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन है, अदर बैकवर्ड क्लास ओबीसी कैटेगरी आ जाता है तो उसको 9 अटैम्प्ट मिलेंगी और अनलिमिटेड फॉर शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब के लिए अनलिमिटेड यहाँ पर अटैम्प्ट होगा, ठीक। ये चीज़ ध्यान रखना। और फीस की बात करेंगे तो यहाँ पर नॉर्मली यहाँ पर 100 रुपये फॉर्म फीस होता है, 100 रुपीज़ होता है कुछ कैटेगरी के लिए, शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब एक्सेट्रा के लिए फॉर्म फीस यहाँ पे पे नहीं करनी होती, फ्री फॉर्म फीस होता है, ठीक है। और उसके बाद में आगे बढ़ते हैं हाउ टू अप्लाई की बात करेंगे तो कैसे आपको अप्लाई करनी है, ये चीज़ें मैंने पहले डिस्कस कर चुका हूँ। और वैसे तो पॉइंट मैंने सारी की सारी आपके लिए डिस्कस कर दी है। एक बार शॉर्ट में देख लेते हैं क्या चीज़ छूटा, अगर कोई चीज़ छूट भी गया होगा तो और वापस डिस्कस हो जाएगा कि क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है फॉर्म फिल करने के लिए। सबसे पहले तो देखिए इंपॉर्टेंट डेट हमने देखा, ऑफिशियल वेबसाइट हमने देखा, OTR को देख लिया, फिर OTR करेक्शन संबंधी, उसके बाद में अप्लाई संबंधी और अप्लाई कब से कब अप्लाई करेंगे और अप्लाई में करेक्शन कब से कब कर सकते हैं, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गया आपका। और शाम के 11 फरवरी को शाम के 6 बजे तक आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। फिर उसके बाद की बात करेंगे तो इसके अंतर्गत पे जो फोटो संबंधी जो अपडेट था उसको हमने इसके अंतर्गत पे देखा। फिर उसके बाद में यहाँ पर अलग अलग डिपार्टमेंटों के अंतर्गत जो वैकेंसी है उनसे संबंधित इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है और किस कैटेगरी के अंतर्गत पे कितनी वैकेंसी है ये चीज़ देख लिया। और टोटल कितनी है 979 पोस्टें इसके अंतर्गत पर दी गई है। फिर एग्जाम सेंटर प्रीलिम्स का मेंस का एग्जाम सेंटर कहाँ होगा। फिर उसके बाद की बात करेंगे तो सिटीजनशिप संबंधी क्या संबंधी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है उनको भी हमने इसके अकॉर्डिंग देख लिया था। और उसके बाद में एज लिमिट संबंधी जो चीज़ें हैं किसके अंतर्गत पे कितनी एज लिमिट है मांगी गई है ये चीज़ भी हमने देख लिया था। वैसे तो इंपॉर्टेंट पॉइंट यही थी और किस कैटेगरी को कितना रिजर्व मिलता है, किसके लिए कितनी अटैम्प्ट यहाँ पर वैलिड होती है ये चीज़ भी थोड़ा सा हमने देख लिया था। आने वाले समय पर आप कहीं पर भी देख लीजिएगा इनके ऑफिशियल वेबसाइट पे जाकर कि जब खाली बैठे रहते हैं तो क्या चीज़ें क्या नहीं होती है करके, ताकि आपको और नॉलेज बना रहे और बार बार आपको देखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। वैसे तो बेसिक से पॉइंट मैंने इसके अंतर्गत पे क्लियर कर दिया। देखिए यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन यूपीएससी के द्वारा जो नोटिफिकेशन आपके लिए अपडेट किया गया है इसके अंतर्गत पे फॉर्म फिल करने के लिए जो इंपॉर्टेंट पॉइंट थी वो मैंने इसके अंतर्गत पर अपडेट कर दिया। जो इस बार प्रीलिम्स का एग्जाम देंगे तो उनके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। जो आने वाले समय के लिए प्रिपरेशन करेंगे 2026 के लिए या आने वाले समय के लिए करेंगे तो किस प्रकार के यहाँ पर कंडीशन यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा अपनाया जा रहा है या आने वाले समय में क्या चीज़ चेंज होंगे, तो जो भी चेंज होंगे तो हम प्रोवाइड करते रहेंगे। और हमारी इस चैनल नेक्स्ट टाइम से आप जुड़े रहेगा, जो भी इससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन होगा तो हमारी इस चैनल नेक्स्ट टाइम पर प्रोवाइड किया जाता है और प्रोवाइड किया भी जाएगा। चलिए दोस्तों सॉलिड रूप से हम आज का ये वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं। वापस हम नेक्स्ट क्लास के अंतर्गत पर आपसे मिलेंगे। जय हिंद जय भारत।